अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। ये दो लौंग आप देख रहे हैं, इन दो लौंग पर और नमक पर, जो खाने का नमक हम घर में इस्तेमाल में लेते हैं, इन पर आपको ये आज का वजीफ़ा करना है। देखना, ये अमल करने के दौरान या उसके बाद इसकी तासीर ऐसी सामने वाले शख्स पर होती है कि ये सामने वाले की आपकी मोहब्बत में चीखें निकलवा देता है। यानी इतना शदीद वो बेकरार और बेचैन हो जाएगा कि उससे बर्दाश्त ना हो सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। खाने में इस्तेमाल में आने वाला नमक, ये जो नमक आप देख रहे हैं, थोड़ा सा नमक आपको इस अमल के लिए लेना है। ज़्यादा नमक लेने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 चम्मच या उससे भी थोड़ा कम, इतना सा नमक आप आज के अमल के लिए लेंगे। इस तरह से नमक आपको कागज़ पर रख लेना है। आप चाहे तो कटोरी में भी इस नमक को रख कर ये पूरा अमल कर सकते हैं। इतना सा नमक आपको लेना है, इतना काफ़ी होगा। ठीक है, ये नमक आप ले लेंगे और इसे अमल पढ़ने के दौरान अपने सामने रखना है। नमक को कागज़, ऐसा कागज़ हो जो सफ़ेद हो, बिना लाइन वाला हो, इस पर आप रखें। और जो 2 लौंग मैंने ली है, इस तरह से ये 2 लौंग भी आप अपने सामने रखें। अब आपको अमल पढ़ना शुरू करना है। अमल के लिए इस बात का ध्यान रखना कि जायज़ आपका मकसद होना चाहिए और वज़ू बनाकर आप बैठेंगे। इशा के बाद आपको अकेले में ये अमल करने बैठना है, कोई इसे देखे नहीं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और अमल 3 दिन मुसलसल आपको करना है। रात के वक्त ही तीनों दिन आपको अमल करना होगा। एक ही वक्त करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमल करने का तरीक़ा यही है कि आप सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तस्मीह शरीफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये तस्मीह शरीफ है, ये पढ़ना शुरू करना है। पढ़ने का तरीक़ा भी आपको बता दूँ। आपको एक तस्बीह ले लेनी है 100 दानों की और उस पर ही पढ़ना है। सबसे पहले आप 100 मरतबा तस्मीह शरीफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। 100 मरतबा आपने पढ़ ली। उसके बाद ये जो नमक है, इसके ऊपर आपको एक दम करना है। नमक को आप उठाकर अपने मुंह के पास ले आएं और हल्के से आप दम कर दें। ज़्यादा ज़ोर से दम करेंगे तो नमक उड़ सकता है, ऐसा नहीं करना है। 100 मरतबा पढ़ के एक बार दम कर दिया, यानी एक फूंक आपने नमक पर लगा दी है। फिर से 100 बार पढ़ेंगे और फिर से एक फूंक लगा देंगे। इस तरीके से फिर से 100 बार पढ़ेंगे और फिर से एक फूंक लगा देंगे। 300 मरतबा हो चुका है। फिर से 100 बार पढ़ेंगे और एक फूंक लगा देंगे। 400 मरतबा हुआ। फिर से 100 बार पढ़ेंगे और फिर से आप एक फूंक लगा देंगे। 1 2 3 4 5 500 मरतबा हुआ। फिर से 100 बार पढ़ेंगे और फिर से इस नमक पर एक फूंक लगा देंगे। तो कुल यहाँ पर आपने अभी तक 6 फूंक लगाई है। 600 दफ़ा आपने पढ़ लिया है। ठीक है, 600 मरतबा पढ़ने में 6 फूंक लगा चुके हैं। आखिर में आपको 25 दफ़ा 25 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और 7वीं फूंक लगा देंगे। तो कुल आप 7 फूंक लगाएंगे और यहाँ कुल आप पढ़ेंगे 625 मरतबा। इस नमक पर आपने 7 फूंक लगा दी है। अब ध्यान रखना आगे आपको क्या करना है। इसके बाद फ़ौरन आपको सामने वाले का नाम लेना है। जो भी महबूब का, शौहर का या बीवी का नाम है, वो नाम आप एक मरतबा मुँह ज़ुबानी आहिस्ता से पुकारेंगे। नाम लेने के बाद अब ये 2 लौंग आप अपने सामने रख लें। अब इनके ऊपर आप इनमें से कोई एक लौंग ले लें और उसके ऊपर आपको, आप चाहे तो उंगली में भी इसे पकड़ सकते हैं या उल्टे हाथ में पकड़ लें। इस तरीके से पकड़ने के बाद आपको 10 मरतबा पढ़ना है, या वदूदू या वदूदू। 10 मरतबा पढ़ने के बाद इस लौंग पर एक फूंक लगा देनी है। इसके बाद दूसरी लौंग उठाएं और फिर से 10 बार आपको या वदूदू पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लौंग पर भी आपको एक फूंक लगा देनी है। इस तरीके से आपने 20 बार या वदूदू पढ़ लिया है। दोनों लौंग पर एक एक मरतबा, यानी 10 इस पर 10 इस पर पढ़कर एक एक फूंक दोनों पर लगा दी है। अब आपको आगे क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये 2 लौंग जो आपने पढ़ी है और ये जो नमक, घर में खाने वाला जो नमक है,
जिस पर आपने ये पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल किया है, इसके अंदर आपको ये 2 लौंग डाल देनी है, यानी मिला देना है। इसके बाद इस कागज़ की पुड़िया बना लें। इस तरीके से आप कैसे भी जैसे भी आपको आती है उस तरीके से आप पुड़िया बना सकते हैं और इस कागज़ की पुड़िया को मोड़ लें। बस इतना सा अमल आपको करना है। इस पुड़िया को अब कहीं अपने पास छुपा कर रख देना है। कोई दूसरा शख्स इसे पाकी नापाकी में किसी भी तौर पर हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये ध्यान रखना, कहीं नमक के हाथ लगाया, नमक फैल गया तो अमल ज़ाया हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दूसरे दिन भी इसी वक्त, जो वक्त पहले दिन किया था उसी वक्त दूसरे दिन भी इसी तरीके से पूरा ये अमल नमक और लौंग पर करना है। पुड़िया खोलनी है, लौंग निकालनी है। पहले नमक के ऊपर आपको 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 करके पढ़ना है, एक फूंक लगानी है। फिर 25 मरतबा पढ़ना है, एक फूंक लगानी है, कुल 7 फूंक लगा दी। फिर लौंग पर भी आपने 10-10 बार या वदूदो पढ़कर फूंक लगा दी और इस तरीके से दूसरे दिन भी लौंग मिलाई, पुड़िया बांधी और इसे कहीं रख दी। तीसरे दिन भी इसी तरीके से करना है, ठीक है। उसके बाद आप इस पुड़िया को कहीं छुपा कर रख दें 21 दिन तक। 21 डेज़ आपको ये पुड़िया छुपा कर रखनी है। अगर आपका काम पहले ही दिन हो जाए या दूसरे दिन हो जाए या 5-7 दिन बाद भी हो जाए, यानी 21 दिन से पहले पहले कभी भी आपका काम हो जाता है, तो भी आपको पुड़िया छुपा कर रखनी है। काम होने के बाद इस नमक को और इस लौंग को आप अपने घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, जहाँ पाक साफ जड़ें हैं, साफ जगह है, जहाँ किसी के पैर वगैरह नहीं पड़ते, नापाकी नहीं है, गंदगी नहीं है, वहाँ पर इसे दफन कर सकते हैं। बस इतना सा अमल है। इसकी इजाज़त के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज़ मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना।